हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लेजेंड थॉट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप अध्यात्म के विषय में नए हैं और ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे या भविष्य में जरूर उठेंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान करने की सही विधि क्या है, ध्यान करने से क्या होगा, ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा, ध्यान करने से कैसा अनुभव होगा, अथवा ध्यान के अंतिम चरण यानी समाधि में कैसा अनुभव होगा। ये सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। आपके मन में उठ रहे इन सारे प्रश्नों का निवारण करने के लिए हम ध्यान के विषय पर अलग अलग भाग में सविस्तार रूप से वीडियो बनाएंगे। कि जैसे कि आपका पहला प्रश्न है कि ध्यान क्या है, तो आज हम इसी प्रश्न पर चर्चा विमर्श करने वाले हैं। तो इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, ध्यान के विषय में अक्सर लोगों के मन में ये गलतफहमी रहती है कि ध्यान करने से हमें असीम शक्तियाँ प्राप्त होगी, ध्यान करने से हम उड़ पाएंगे, ध्यान के जरिए हम किसी को भी अपने वश में कर सकेंगे, ध्यान करने से हम इस दुनिया में किसी के पास जो शक्तियाँ नहीं है वैसी शक्तियाँ हमको प्राप्त होगी। पर मैं एक बात बता दूँ दोस्तों कि ध्यान कोई शक्तियाँ प्राप्त करने का विषय नहीं है, और मैं यह भी नहीं कह रहा कि ध्यान करने से हमें कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं होगी, पर आप ये शक्तियाँ प्राप्त करने की विचारधारा से ध्यान करेंगे तो मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, तो आपका ध्यान लग ही नहीं पाएगा दोस्तों। तो मैं आपको गहराई से समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान का अर्थ है स्वाध्याय, और स्वाध्याय का अर्थ है फका, यानी अपने आप का अध्ययन करना, अनुकरण करना, खुद से आत्म साक्षात्कार होना, अपने भौतिक शरीर और इस भौतिक दुनिया से परे जाकर सत्य की प्राप्ति करने का नाम ध्यान है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम ध्यान करता है। ध्यान आत्मा को सत्य से यानी परमात्मा से जोड़ने का कार्य करने वाला एक माध्यम है। तो दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हमारे अर्थशास्त्र के अभ्यास में नाणा यानी कि पैसे को वस्तु विनिमय करने का सर्वस्वीकृत माध्यम के रूप में स्वीकृति मिली है। हमें बाजार में जाके कोई चीज खरीदनी हो तो हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे के बिना हमें वो चीज या वस्तु नहीं मिल सकती। पैसे के बिना कोई भी दुकानदार आपको वस्तु या चीज नहीं देगा। आप कोई भी वस्तु या चीज खरीदने के लिए बाजार में जाओगे और दुकानदार से कहोगे कि मुझे मुफ्त में ये वस्तु या चीज़ दो, तो दुकानदार आपको वो चीज़ नहीं देगा। उल्टा दुकानदार आपसे कहेगा कि मैं तुम्हें मुफ्त में वस्तु या चीज़ क्यों दूँ, इससे मेरा क्या लाभ होगा। इसमें दुकानदार का स्वार्थ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, पैसा तो सर्वस्वीकृत है। दुकानदार अपनी सारी जरूरियातों को पैसों के जरिए संतोष सकता है। जो दुकानदार हमें वस्तु या चीज देने के लिए मना कर रहा था, उसको हमने पैसे दिए, तब उसका स्वार्थ संतुष्ट हुआ, तभी उसने हमें वस्तु या चीज दी। दुकानदार की ना यानी जो नेगेटिविटी की दीवार है, जो हमारे और वस्तु के बीच में जो झंझट आ रही है, उसको हमने पैसों के बल पर गिरा दिया और हमें वस्तु प्राप्त हुई। उसी प्रकार हमारे जीवन में नेगेटिविटी जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि जैसे विकारों की जो दीवार हमारे और सत्य यानी ईश्वर के बीच खड़ी हो गई है, उस दीवार को गिराने का काम ध्यान करता है। इसी तरह ध्यान हमारे भौतिक जगत के सारे नकारात्मक विकारों की दीवार को हटाकर हमारी आत्मा को डायरेक्टली सत्य यानी परमात्मा से मिलन कराती है। तो दोस्तों, मेरे दृष्टिकोण से ध्यान हमारे जीवन और सत्य के बीच में आ रही बाधा यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि जैसे विकार अर्थात इन सारी झंझटों को दूर करता है और हमारी आत्मा को डायरेक्टली परमात्मा से मिलन कराने का कार्य करने वाला माध्यम है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और समझ नहीं आई
तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि दोस्तों मैं पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ। आज तक मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई, तो मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई होगी, पर फिर भी दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो अब मुझे सपोर्ट करना है।